दुनिया में तरह तरह की मिस्ट्रीज पेश आती रही हैं और अब तक पेश आती हैं। इन मिस्ट्रीज में से कुछ को सॉल्व कर लिया गया और कुछ अब तक अनसॉल्व हैं। इन्हीं अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक मशहूर ज़माना मिस्ट्री हमारा आज का टॉपिक है, जो दुनिया भर में मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर के नाम से अपनी एक पहचान रखती है। डीबी कूपर जो एक जहाज़ को बॉम्ब के साथ हाईजैक करता है और $2 लाख कैश अपने साथ लेकर चलते हुए जहाज़ से छलांग लगा देता है और ऐसा गायब होता है कि 50 साल से ज़्यादा गुजरने के बावजूद आज भी FBI के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। तो आज हम फिर से टाइम ट्रेवल करते हुए वक्त में पीछे जाएंगे और जानेंगे कहानी डीबी कूपर की। कैसे हैं दोस्तों, इस मिस्ट्री का आगाज़ होता है अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ़्लाइट 305 से। ये बोइंग का 727 एयरक्राफ्ट है जो पोर्टलैंड से टेक ऑफ करता है, जिसकी मंजिल सिएटल सिटी है। इस फ्लाइट में सिर्फ 36 लोग और 6 क्रू मेंबर्स ही हैं। इन्हीं पैसेंजर्स के बीच 40 से 45 साल एक शख्स भी बैठा है, जो अपनी ड्रेसिंग से एक बिजनेसमैन मालूम होता है। ये बंदा प्लेन की सबसे लास्ट वाली सीट्स में से एक सीट 18E पर बैठा है। ये बंदा फ्लाइट में मौजूद एयर होस्टेस को मुखातिब करते हुए कहता है, मैं हूँ डैन कूपर, और साथ ही उसे एक कागज़ का टुकड़ा थमा देता है। एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर इसे नॉर्मल की फ्लर्टिंग समझती है और कागज़ को बगैर पढ़े अपने पास रख लेती है। कूपर ने जब नोट किया कि एयर होस्टेस उसे सीरियस नहीं ले रही, तो उसने फिर से उससे मुखातिब करते हुए कहा, मिस यू बेटर लुक एट द नोट, आई हैव अ बॉम्ब। कूपर ने एयर होस्टेस को अपने पास बैठने को कहा और अपना ब्रीफ केस खोल कर दिखाया, जिसमें वाकई ही एक बॉम्ब था। ये सब देखकर एयर होस्टेस कूपर को सीरियसली लेने लगती है। डीबी कूपर एयर होस्टेस को अपनी डिमांड्स बताने लगता है। मुझे कैश में $2 लाख चाहिए। ये कैश एक बैग में होना चाहिए, साथ ही 4 पैराशूट्स, 2 आगे और 2 पीछे के लिए, और ये सब मुझे 5 बजे तक चाहिए। जब प्लेन सिएटल में लैंड हो तो वहाँ पहले से ही रिफ्यूलिंग का बंदोबस्त होना चाहिए, और अगर इस सब के दौरान कुछ भी इस प्लेन से हट के हुआ तो इसका नतीजा बॉम्ब ब्लास्ट होगा। एयर होस्टेस कूपर का पेपर और प्लान जाकर पायलट्स को बताती है। पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये सारी खबर देते हैं, जहां से एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब को इस सारे माजरे का इल्म होता है। एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने एयरलाइन की रेपुटेशन बचाने के लिए हाईजैकर के साथ कोऑपरेट करने के ऑर्डर्स दिए। वो नहीं चाहते थे कि ये सारी खबर मीडिया से होती हुई दुनिया भर में फैल जाए। ये फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट्स की ही थी, जबकि पैसों का बंदोबस्त करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। पायलट्स को ऑर्डर दिए जाते हैं कि प्लेन को लैंड करने के बजाय सिएटल के ऊपर हवा में ही गोल गोल घुमाया जाए। पैसेंजर्स को बताया गया कि कुछ मामूली टेक्निकल खराबी की वजह से फ्लाइट थोड़ी डिले हो रही है, और इन्हें ऐसा ही लगता रहा। क्रू भी नहीं चाहता था कि उन्हें इस सब के बारे में पता चले। आधे घंटे की फ्लाइट ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद 5:46 पर लैंड करती है। एयरलाइन की तरफ से एक बंदा $2 लाख कैश का बैग और 4 पैराशूट्स लाता है, जो कूपर को दे दिया जाता है। ये सब लेने के बाद कूपर पैसेंजर्स को उतारने की इजाज़त दे देता है और सिर्फ पायलट्स और दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलो को रोक लेता है। अब प्लेन दोबारा डीबी कूपर की कमांड में टेक ऑफ करता है। कूपर कमांड देता है कि प्लेन को मेक्सिको सिटी की तरफ ले जाया जाए। प्लेन की हाइट 10,000 फीट और विंग पोजीशन 15 डिग्री रखी जाए और स्पीड बिल्कुल कम होनी चाहिए। पायलट्स इस पे एतराज़ करते हैं कि अगर हम प्लेन को इस हिसाब से उड़ाएंगे तो इस फ्यूल के साथ मेक्सिको नहीं पहुंचा जा सकता, जो जाहिर है कि ये एतराज़ कूपर ने रद्द कर दिया और ऐसा ही करने को कहा। कूपर ने एयर होस्टेस टीना को कॉकपिट में जाने को कहा और अपना पैराशूट रेडी करने लगा। बोइंग के इस एयरक्राफ्ट में पीछे की जानिब सीढ़ियाँ खुलती थी। कूपर ने पैराशूट पहना, पैसों का बैग लिया और सीढ़ियों वाला दरवाज़ा खोलकर प्लेन से कूद गया। पायलट्स और एयर होस्टेस ने यह सब मंजर नहीं देखा कि उन्हें अंदाज़ा होता कि कूपर कब और किस इलाके में कूदा। पायलट्स ने बस प्लेन को डिसबैलेंस होते हुए नोट किया और इंडिकेशन में डोर खुला हुआ देखा, जिसे उन्होंने बंद करके फिर से प्लेन को लेवल किया। प्लेन को नेवाडा सिटी में लैंड कर दिया जाता है और पुलिस आकर प्लेन को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। पुलिस को पैराशूट का कुछ टुकड़ा, कूपर के पिए हुए सिगरेट्स और उसकी टाई मिली। पैराशूट को कूपर ने अपने पैसों वाले बैग को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस को 66 ऐसे फिंगरप्रिंट्स भी मिले जो ना तो क्रू के थे और ना ही किसी पैसेंजर के। डीबी कूपर का टिकट पे नाम डैन कूपर था, लेकिन ये मशहूर डीबी कूपर के नाम से हुआ, क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने गलती से इसे डीबी कूपर लिख दिया।
जो फिर इसी नाम से मशहूर हो गया। FBI ने हर उन पॉसिबल एरियाज में कूपर को ढूंढा जहां वो लैंड हो सकता था, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला और ना ही कभी उसकी डेड बॉडी मिली। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि जिन हालात में कूपर ने छलांग मारी थी वो जिंदा ही नहीं बचा होगा, लेकिन कूपर के बाद उसी के ही तरीके को कॉपी करके कई लोगों ने हाईजैक्स किए और कूपर से भी बुरे हालात में छलांग लगाई और जिंदा भी बच गए। कुछ अरसा बाद एक बच्चे को कोलंबिया रिवर के पास पैसों के कुछ बंडल्स मिले जो 20-20 डॉलर के करेंसी नोट्स थे। कूपर को जो पैसे दिए गए थे वो भी 20 डॉलर के ही नोट थे। FBI ने जब चेक किया तो पता चला कि ये वही नोट्स हैं। FBI ने जो पैसे कूपर को दिए थे, बैंक ने उनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए थे, जिनकी वजह से इन नोट्स को पहचान लिया गया। FBI ने इस इलाके को छान मारा, लेकिन इन 5,800 डॉलर्स के अलावा उनके हाथ कुछ ना लगा। FBI ने कई लोगों को DP कूपर समझकर इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और ना ही कभी पता चल सका कि DP कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां गया। FBI ने 40 साल से ज़्यादा इस केस पे छानबीन की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं आया। फाइनली 12 जुलाई 2016 को FBI ने इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया। दोस्तों, आपके ख्याल में DP कूपर के साथ क्या हुआ था? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी मशहूर ज़माना DP कूपर की। उम्मीद है टाइम ट्रेवल की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।